सो हे देयर एंड स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन एनिमे रिलेटेड एक और नई वीडियो में। पोकेमॉन एनिमे जब से स्टार्ट हुए तो कुछ समय के लिए सब कुछ एक जैसा चल रहा था। लाइक ऐश मिस्टी पिकाचू और ब्रॉक के साथ जर्नी पे निकलेगा, स्टार्टर चूज करेगा, नए पोकेमॉन्स पकड़ेगा, जिम बैटल्स करेगा और आखिर में टूर्नामेंट में हार जाएगा, घर जाएगा और फिर से नेक्स्ट जर्नी पे निकल जाएगा। पर जनरेशन 3 ऐसी सीरीज थी जिसने पूरे पोकेमॉन एनिमे में रिवॉल्यूशन लाई। लाइक काफ़ी सारे चेंजेस हुए जब ऐश होएनजन में ट्रैवल किया। सो आज का वीडियो इसी रिलेटेड है। तुम्हें इसे लिस्ट समझनी है देन यू कैन, बट ये मैं नहीं मानता। सो आज का लाइक है मैं 7 लाइक्स, होप्स आप कंप्लीट करा दोगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स एंटर इनटू द पोकेमॉन। पोकेमॉन एनिमे में ऐश की पहली दोस्त बनी मिस्टी, जो कि फिलहाल कैंटो रीजन में सर्विलेंस जिम संभाल रही है। उसने ऐश के साथ कैंटो, जोटो और ऑरेंज आइलैंड में ट्रैवल किया और फाइनली ऐश, मिस्टी और ब्रॉक अलग रास्ते पर निकल पड़े गॉट अ कैच या लेटर वाले एपिसोड में। हमें मिस्टी और ब्रॉक का फिर से अपीयरेंस देखने मिला सन एंड मून सीरीज में, और जिराची वाली मूवी में ऐश एडमिट करता है कि वो अभी भी मिस्टी को याद करता है और उसे मिस करता है। और यहाँ हमें पहली बार पोके शिपिंग देखने मिली ह्यूमंस के बीच में। जब ऐश पहली बार होएनजन में पहुंचा लेट्स गेट द शो ऑन द रोड वाले एपिसोड में उसकी मुलाकात हुई मे से, जिसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसे मिस्टी के साइकिल के साथ हुआ था। जहाँ मिस्टी ऐश से एक्सपीरियंस और मैच्योर थी, वहाँ मैं एक नूब ट्रेनर थी जिसे ऐश और ब्रॉक की गाइडेंस की ज़रूरत थी। पर कुछ समय बाद आखिर में मैंने डिसाइड कर लिया कि उसे एक कोऑर्डिनेटर बनना है और खुद के पैरों पे खड़ा होना है, और इसलिए उसने ऐश और ब्रॉक को छोड़ दिया। सेकंड कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस करा गया वो था मैक्स, जो कि मे का छोटा भाई है। मैक्स ज़्यादा मैच्योर नहीं था कि वो ट्रेनर बन सके, पर उसने मिस्टी की जगह ले ली। लाइक हम उसे जगह नहीं कह सकते पर एक आदत कह सकते हैं। लाइक जब भी ब्रॉक के अंदर की ठरक जाग उठती है, जैसे मिस्टी ब्रॉक के कान खींचती है वैसे ही मैक्स भी खींचता है। लाइक अगर तुमने देखी होंगी होएनजन की जर्नी ऐश की, मतलब एनिमे के स्टार्टिंग के 2 जनरेशन में सिर्फ एक ही टोन सेट थी। लाइक ऐश स्टार्टर पोकेमॉन चूज करेगा, फिर जर्नी पे निकलेगा पिकाचू, ब्रॉक और मिस्टी के साथ, फिर जिम मैचेस फाइट करेगा, छोटे मोटे कॉन्टेस्ट खेलेगा, राइवल बनाएगा और आखिर में हार जाएगा। पर जनरेशन 3 से सब कुछ बदल गया। या ऐश के साथ साथ मे को भी उतना ही अटेंशन दिया गया जितना कि ऐश को। होएनजन की ऐश की जर्नी की एंडिंग मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगी, जहाँ ऐश के सेप्टाइल और मे के ब्लेजिंग गन जहाँ वो मैच ड्रॉ होती है और सेप्टाइल के लीफ ब्लेड की वजह से वो मेडल दोनों में बांट दिया जाता है। जनरेशन 3 के गेम्स में हमें पोकेमॉन कॉन्टेस्ट नाम के कॉम्पिटिशन से इंट्रोड्यूस करा गया, जहाँ पोकेमॉन के मूव्स या पावर से नहीं बल्कि ब्यूटी और टैलेंट से जज किया जाता है। जहाँ ऐश जिम बैचेस की बैटल करता है, वही मे रिबन्स के लिए बैटल करती है कॉन्टेस्ट में, जिससे वो कम्पीट करके जा सकती है ग्रैंड फेस्टिवल में। हमें इस कॉन्टेस्ट में मे के कई सारे फ्रेंड्स भी दिखे और राइवल्स भी। जनरेशन 3 में सिर्फ ह्यूमन से नहीं है जिन्हें ज़्यादा फोकस दिया गया। लाइक पहले 2 जनरेशन्स में सिर्फ ऐश और उसके कुछ पोकेमॉन्स को ही ज़्यादा फोकस किया गया और मिस्टी और ब्रॉक के पोकेमॉन्स को थोड़ा कम स्क्रीन टाइम दिया गया। पर जनरेशन 3 में कॉन्टेस्ट आने के बाद मे के पोकेमॉन्स को भी स्क्रीन टाइम मिला और ब्रॉक के पोकेमॉन्स के इवोल्यूशंस के लिए भी सेपरेट एपिसोड क्रिएट किए गए। जनरेशन 3 में एक और ट्रेडिशन टूट गया। लाइक जोटो तक ये ट्रेडिशन बन गया था कि जहाँ भी ऐश जाएगा वो 3 स्टार्टर पकड़ेगा, पर होएनजन में जहाँ ये सब चेंज हो गया जब ऐश ने ट्रिको और मे ने टॉर्चिक को चूज़ किया और ब्रॉक ने मटकी को कैच किया, और ऐसे फिर आगे चलते रहा। जैसे कि मैंने बताया कि कैसे जनरेशन 3 में काफ़ी कुछ बदल गया, ट्रेडिशंस ख़त्म हुए, वैसे ही एक मेजर चेंज भी हुआ जो कि था आउटफिट का। जोटो रीजन तक सिर्फ एक ही आउटफिट थी ऐश के ऊपर, पर वो भी जनरेशन 3 में चेंज हो गई और यही सिलसिला जारी रहा गला रीजन तक। और लास्ट और मेजर चेंज जो हुआ वो था वॉइस का। लाइक हुआ ये था कि 4 किड्स एंटरटेन ने पोकेमॉन के डबिंग लाइसेंस को खो दिए थे और वहाँ से पोकेमॉन कंपनी ने खुद के एनिमे डबिंग शुरू कर दी। और इस सब इंसिडेंट के बाद वेरोनिका टेलर जो कि ऐश और मे की वॉइस देती थी, रैकेल लिलिस जो कि जिस्सी और मिस्टी को वॉइस देती थी, एरिक स्टुअर्ट जो कि ब्रॉक और जेम्स को वॉइस देते हैं, और मैडी ब्लाउस्टिन जो कि म्योथ को वॉइस देते थे, वो सब रिप्लेस हो गए और नए आर्टिस्ट ने उनकी जगह ले ली। पर ऐश केचम की ओल्ड वॉइस जब चेंज हुई और सारा नेटोचेनी ने जब ऐश को वॉइस दी तो काफ़ी सारे फैंस को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पर समय चलते सारा नेटोचेनी की वॉइस एज ऐश केचम सबको अच्छी लगने लगी। सो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।